Hello, good morning everybody. So starting with the next PYQ subject series that is of reasoning. तो आज की क्लास में हम यहाँ पे करेंगे रीजनिंग के जो भी आपके यहाँ पे DSSB एग्ज़ाम में जो भी आपके यहाँ पे PYQs पूछे गए थे इन द मंथ ऑफ मार्च 2026 में, तो हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भाई रीजनिंग के कैसे आपके क्वेश्चंस यहाँ पे DSSB पूछ रहा है. सो दिस इज़ अ सीरीज विच इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स, आइदर इट्स योर ASI MTS और आपका कोर्ट अटेंडेंट का आपका यहाँ पे एग्जाम हो. इससे पहले मैंने यहाँ पे GS के क्वेश्चंस यहाँ पे PYQs डिस्कस करे हैं 20 क्वेश्चंस, और उनके सोर्सेज के साथ मैंने आपको बताया है कि आप कौन से ऑथेंटिक सोर्स आप यूज़ कर सकते हो, यूज़ नहीं कर सकते हो. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आर रीजनिंग, व्हाट दे आर सेइंग हियर इज़, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे होता है कि क्वेश्चन को आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ो. द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे आर सेइंग दैट दे आर द 7 पीपल जिनका नाम यहाँ पे ये है LAYOUTS, ठीक है. दे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ. अब वो कहाँ पे फेस कर रहे हैं? नॉर्थ में वो फेस कर रहे हैं. दे आर फेसिंग द नॉर्थ. ये एक एक छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हर एक चीज़ को समझने के लिए. सो दे आर फेसिंग द नॉर्थ. तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक लाइन बनाओ, एंड यहाँ पे कितने 7 लोग हैं, तो 7 लोग 1 2 3 4 5 6 एंड 7 दे आर फेसिंग द नॉर्थ, मतलब नॉर्थ आपका ऊपर के साइड. इतना आप यहाँ पे ध्यान रखो. नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग कि ओनली 3 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ टी. टी के लेफ्ट में सिर्फ यहाँ पे 3 ही लोग बैठे हुए हैं. सो टी आपका यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज टी का जो लेफ्ट है आपका यहाँ पे 3 लोग है. दिस इज 1 पर्सन, दिस इज 2nd पर्सन, दिस इज 3 पर्सन. तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वी आर गोइंग राइट. आगे सेकंड लाइन यहाँ पे क्या बोलती है? ओनली एस सिट्स टू द राइट ऑफ एल. सिर्फ एल के राइट में, एल के राइट में सिर्फ कौन बैठा है? एस बैठा है. तो हमारी ये पोजिशंस यहाँ पे ठीक हो रही हैं अब तक. नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एल एंड ओ. ये यहाँ पे आपका एल है, एल और ओ के बीच में आपके सिर्फ यहाँ पे कितने पीपल बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं. तो ओ आपका इस साइड तो आ नहीं सकता. समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो एल और ओ सिर्फ 3 पीपल बैठे हैं, तो ओ की पोजीशन आपकी यहाँ पे आ गई. गेटिंग इट? यू सिट्स एट सम प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ ए. अब जो यू है, यू वो आपकी, वो ए के तो लेफ्ट में बैठा है. कौन सी ऐसी जगह पे बैठा है? वो जगह आपकी लेफ्ट ऑफ ए में है, बट वो जो यू है वो ऐसी जगह पे बैठा है टू द राइट ऑफ वाई, वो वाई के राइट में आता है. मीन्स बेसिकली वी कैन से दैट जगह पर्टिकुलर नहीं है, बट यू आपके वाई के तो राइट में है. तो इट मीन्स हेयर विल बी योर यू, क्योंकि यू आपके वाई के तो राइट में होगा और ए के आपके कहाँ पे हो गया? लेफ्ट में हो गया. सो दिस came to be your final position for this your question, which is YOUTALS. अब यहाँ पे पूछा क्या है? हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन Y एंड A. अब Y और A के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? तो वो 3 पीपल बैठे हुए हैं. तो आंसर इज 3. आई होप चीज़ें समझ में आई. कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ इसको स्लो करके भी आप सुन सकते हो. बस इसमें एक चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी है कि एक एक लाइन को पढ़ते जाओ और अपने हिसाब से वो डायग्राम उसको प्रेजेंट करते जाओ, तो क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक क्या है यहाँ पे सोल्व हो जाएगा. कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज दीज आर योर 6 डिफरेंट आपके यहाँ पे फ्लोर हैं एक बिल्डिंग के, और उसमें ये लोग आपके रहते हैं. ठीक है, COBRAS. These are the 6 people living on the 6 different floors of the same building. The lowermost floor of the building is numbered 1. The floor above it is numbered 2, and so on till the topmost floor is numbered 6. अब जितना आपको समझ में आया, अब आप इसके यहाँ पे क्या है, इसको रिप्रेजेंट करो कि आपके यहाँ पे 6 फ्लोर्स हैं. दिस इज फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 फ्लोर हो गए. ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट फ्लोर, ये आपका यहाँ पे 2nd फ्लोर है, ये 3rd है, ये 4th है, ये 5th है, और ये आपका यहाँ पे क्या है? 6th फ्लोर है. तो ये आपके यहाँ पे क्या हो गए? आपके 6 फ्लोर हो गए. आगे क्या पूछ रहे हैं? ये आपके 6 लोग इन तीनों अलग अलग फ्लोर पे आपके एक ही बिल्डिंग के रहते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि ओनली बी, सिर्फ बी लिव्स अबव ए. तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि ओनली बी लिव्स अबव ए. तो ए के ऊपर वाले फ्लोर पे सिर्फ कौन रहता है? बी रहता है. तो क्योंकि ए के ऊपर सिर्फ एक ही है, तो इट मीन्स ये रिप्रेजेंटेशन ठीक है. नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग हियर इज कि सी लिव्स इमीडिएटली बिलो ए. इमीडिएटली बिलो मतलब ए के जस्ट बिलो आपका कौन रहता है? सी रहता है. ठीक है, ओनली आर लिव्स बिलो एस. सिर्फ आर ही आपके एस के नीचे रहता है. ओके, कि भाई सिर्फ आर, ओनली आर लिव्स बिलो एस.
तो जोन से फ्लोर पे एस रहता है उसके जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे सिर्फ कौन रहेगा, आर रहेगा। तो अब यहाँ पे एक पर्सन बच गया। अब आप यहाँ पे देखो कौन है वो, सी भी हमारा हो गया, ओ नहीं है तो ओ आपका यहाँ पे आ गया, सी ओ बी, सी ओ यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गए, दिस इज सी ओ बी आर ए एस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 3। तो दिस वाज फर्स्ट फ्लोर, दिस वाज सेकंड फ्लोर, तो थर्ड फ्लोर पे कौन रह रहा है आपका, बी, तो सॉरी ओ इज योर आंसर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी। बस आपको लाइन बाय लाइन एक लाइन पढ़नी है, उस हिसाब से जो भी आपको समझ में आ रहा है आप उसको रिप्रेजेंट करते चलो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सीरीज को आप यहाँ पे रेफर करो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली, सिर्फ लेफ्ट से राइट ही आप यहाँ पे क्या करोगे, काउंटिंग करोगे। ओके अब यहाँ पे आपको ये बता रखा है, यहाँ पे देखो क्या पूछ रखा है, हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट्स, कि भाई ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं यहाँ पे विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय द वोवल एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय द वोवल। अब देखो आपको यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये पता होना चाहिए कि भाई कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स क्या होते हैं। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, कि भाई जो वोवल्स होते हैं वो आपके होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो टोटल आपके कितने वोवल्स होते हैं आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, दैट आर योर टू बी 5। और कॉन्सोनेंट्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, कॉन्सोनेंट्स आपके कैपिटल लेटर्स होते हैं एक्सेप्ट दीज वोवल्स। तो 5 वोवल्स हो गए, तो 21 आपके यहाँ पे क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए, बिकॉज टोटल अल्फ़ाबेट्स हमारे ए टू जेड आर 26। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो सबसे पहले आप इसमें ना वोवल्स को मार्क कर लो, ए, ई, आई, ओ, यू को आप यहाँ पे ढूंढ लो। दिस इज आई, दिस इज यू, दिस इज ऑल्सो ए, मतलब वोवल्स को आप यहाँ पे सर्कल मार लो पहले तो आप, दिस इज ऑल्सो ए। अब इसमें कितने वोवल्स आपके यहाँ पे हो गए, 4 वोवल्स हैं आपके, उसके अलावा तो आपका मतलब यहाँ पे कोई है नहीं, ए, ई, आई, ओ, यू ही है यहाँ पे। ओके, ई भी नहीं है। ठीक है, तो इस पूरे इसमें क्या है, 4 वोवल्स है। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं प्रिसीडेड। अब देखो प्रिसीडेड का मतलब होता है पहले, ओके, एंड फॉलोड बाय का मतलब होता है बाद में, उसके बाद में, मतलब एक ऐसा कॉन्सोनेंट जिसके पहले और जिसके बाद में, मीन्स विच इज प्रिसीडेड बाय मतलब जो उसके आगे है, एंड फॉलोड बाय जिसके पीछे। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन है कि जिसके पहले और बाद में क्या हो, आपका वोवल हो, आपको वो कॉन्सोनेंट ढूंढना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि पहले और बाद में, उसके प्रिसीडिंग और उसके पीछे फॉलोड बाय में दोनों तरफ क्या होगा, आपका वोवल होना चाहिए। तो यहाँ पे भी वोवल है और यहाँ पे भी वोवल है, तो एक लेटर आपका वो कौन सा हो गया, वाई। तो वाई इज योर दैट कॉन्सोनेंट विच इज प्रिसीडेड बाय अ वोवल एंड विच इज ऑल्सो फॉलोड बाय अ वोवल। तो वाई आपका एक पहला क्या हो गया, वो लेटर हो गया। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे, जे भी ये है आपका, तो जे के आगे भी आपका वोवल है और जे के पीछे भी आपका वोवल है। और कहीं पे आपको कहीं दिख रहा हो नहीं, और कहीं पे कुछ नहीं है, तो ऐसे आपके कितने यहाँ पे आपके कॉन्सोनेंट्स हो गए, ओनली 2 कॉन्सोनेंट्स। क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है कि भाई वो कौन सा कॉन्सोनेंट है, दैट वाज योर वाई एंड जे। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो आपको ये जो समझने हैं कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वोवल्स क्या होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7 पीपल आर देयर, जिनका नाम यहाँ पे ये है, दे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ। अब 7 पीपल हैं, एक रो में बैठे हैं और वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। तो सेम आप यहाँ पे वही बनाओ अपनी ट्रिक। तो 7 पीपल हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दे आर फेसिंग द नॉर्थ। तो वो नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, तो आप एरो इसको ऊपर की तरफ कर लो। ठीक है, नाउ ध्यान से पढ़ना है आपको। नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एल, नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एल, मतलब एल के लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो एल मतलब एक्सट्रीम एंड पे बैठ गया। ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन एल एंड ओ, एल और ओ के बीच में सिर्फ 4 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4, तो ओ की पोजीशन आपकी आ गई यहाँ पे, बिकॉज एल और ओ के बीच में कितने पर्सन है, 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ जी। अब जी के राइट में सिर्फ 3 ही लोग बैठे हैं, तो जी के राइट में सिर्फ आपके 3 लोग बैठे हुए हैं, वो कौन है, 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 पीपल आपके कहाँ पे बैठे हुए हैं, जी के राइट में। यू सिट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब जो यू बैठा है, यू आपके आर के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। तो ये दोनों तो मतलब एक साथ आएंगे। अब एक साथ आने के लिए गैप आपका यहाँ पे ही है, तो यू एंड आर, जो यू है वो इसके आर के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है।
एंड m इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ g। अब जो m है वो g का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब ना तो m यहाँ आएगा g के, ना m यहाँ पे आएगा, तो m कहाँ आएगा, m विल बी कमिंग हेयर। तो आपका कौन सी एक आपका वो रह गया, दैट इज g भी हो गया, l भी हो गया, a रह गया, दैट a आपका यहाँ पे आ गया। तो दिस केम टू बी योर फाइनल सीरीज सिटिंग अरेंजमेंट, ये आपके हैं, दैट इज LURGAOM। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु सिट्स एट द राइट मोस्ट एंड ऑफ द लाइन। लेफ्ट मोस्ट एंड में तो L बैठा है, राइट मोस्ट एंड में आपका कौन बैठा है, M, तो M यहाँ पे इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये एक एक 1.5 मिनट में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं आपके। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे देयर आर द 6 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ द सेम बिल्डिंग। तो वही बात है, 6 डिफरेंट फ्लोर है, तो आप यहाँ पे 6 फ्लोर्स बना लो, 1 2 3 4 5 6। जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है वो 1 है, और ऐसे ही आपके यहाँ पे फ्लोर चलते जाएंगे ऊपर तक, तो 1 2, ये 3rd फ्लोर है, ये 4th है, ये 5th है, और ये आपका 6th फ्लोर है। ठीक है, व्हाट दे आर सेइंग, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन C एंड O। C और O के बीच में सिर्फ आपके 2 ही लोग रहते हैं। ओके, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन B एंड S। B और S के बीच में भी आपके यहाँ पे क्या है, 2 ही पर्सन्स आपके यहाँ पे रहते हैं। नो वन लिव्स अबव B। अब कोई भी आप, अब देखो ये 2 लाइन हमने स्टार्टिंग की पढ़ी, हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो उसके जो रिप्रेजेंटेशन थी वो हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, अब देखो 3rd लाइन आप पढ़ोगे वो उसमें आपको समझ में आएगा, नो वन लिव्स अबव B। अब B के ऊपर कोई नहीं रहता, तो इट मीन्स B तो सबसे ऊपर रहेगा। अब आप ये वाला जो हमने यहाँ पे था कि B और S के बीच में 2 हैं, वो आप यहाँ पे कर लो, S यहाँ पे आ गया, तो B और S के बीच में 2 हो गए आपके। आगे पढ़ो, O लिव्स बिलो S बट अबव R। जो O है आपका O लिव्स बिलो S, ये S के तो नीचे रहता है लेकिन ये R के ऊपर रहेगा। इट मीन्स R आपका यहाँ पे सबसे नीचे आ जाएगा, R के ऊपर O हो गया, और फिर O और C के बीच में 2 थे, तो 2 बंदे यहाँ पे हो गए, और C आपका यहाँ पे हो गया, बिकॉज C के और O के बीच में आपके 2 पर्सन है, 1 एंड 2, एंड सेम हेयर B और S के बीच में 2 पर्सन है। सो दिस इज हेयर योर B एंड दिस इज हेयर योर S, इसके बीच में आपके 2 पर्सन हो गए। आई होप द थिंकिंग इज गेटिंग क्लियर। और अब यहाँ पे एक पर्सन बच गया, वो यहाँ पे आ गया A, तो A आ गया आपका यहाँ पे। हाउ मेनी पीपल लिव बिलो A। अब A के नीचे कितने लोग रहते हैं, दैट आर 3, 1 2 एंड 3, तो 3 इज योर आंसर। ठीक है, बस आपको एक ही चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हम देखेंगे 7 बॉक्सेस आपके यहाँ पे हैं जो कि रखे गए हैं एक के ऊपर एक, 1 ओवर द अदर, बट एक सेम ऑर्डर में आपके ये नहीं रखे। अब 1 ओवर द अदर या फिर बिल्डिंग हो, दैट इज सेम थिंग ओनली। तो 7 बॉक्सेस हैं, तो आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बॉक्सेस हैं। नो बॉक्स इज केप्ट अबव A। अब A के ऊपर एक भी बॉक्स नहीं रखा, तो सबसे ऊपर तो A होगा। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन A एंड L। A और L के बीच में 3 बॉक्स रखे हैं, तो इसमें 3 स्पेस छोड़ दो आप, 1 2 एंड 3 स्पेस छोड़ के, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका L। तो A और L के बीच में आपके कितने बॉक्स रखे हैं, 3। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन I एंड M। अब हमें नहीं पता I और M कहाँ पे आएगा, बस हमें इतना पता है I और M के बीच में आपका सिर्फ एक ही बॉक्स आएगा। M इज केप्ट इमीडिएटली अबव L। अब जो M है वो L के ऊपर है इमीडिएटली अबव, तो L जस्ट M के नीचे आ जाएगा। ओके, तो M आपका यहाँ पे आ गया, M इज केप्ट इमीडिएटली अबव L, और M और I के बीच में 1 है, तो अब हमें नहीं पता कि I आपका यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, बट हमें अभी पता नहीं है, आगे हम देखेंगे। ओनली 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन I एंड R। I और R के बीच में आपके 4 बॉक्सेस हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ मानो कि अगर मान लो आपका I यहाँ पे आता है, तो I और R के बीच में आपके 4 बॉक्सेस होंगे, तो 1 2 3 4 बॉक्सेस, R तो यहाँ पे नहीं आ सकता फिर, तो इट मीन्स योर I विल बी योर कमिंग हेयर। I यहाँ पे आएगा, और I और R के बीच में आपके 4 बॉक्सेस हो गए, तो दैट इज 4 बॉक्सेस, 1 2 3 4 बॉक्सेस हो गए, तो R विल बी हेयर। ओके, एंड G इज केप्ट एट सम प्लेस अबव N। G आपका N के ऊपर है, सो दिस इज बेसिकली योर रिप्रेजेंटेशन। और इसमें विच बॉक्स इज केप्ट सेकंड बिलो G। G के सेकंड बिलो दैट इज L, तो इसका आंसर हो गया आपका L। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज
देर आर योर 6 फ्रेंड्स हैं आपके यहाँ पे, जिनका नाम आपका यहाँ पे है पूनम, कोमल, वरुण, श्री, जिया एंड मुदित। ओके, दे आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन में आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं, फेसिंग द नॉर्थ। अब ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रही हैं, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बनानी है, एक स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे बनानी है। और कितने फ्रेंड्स हैं? 6 फ्रेंड है। तो दिस इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6 फ्रेंड्स है, दे आर फेसिंग द नॉर्थ। तो ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो नॉर्थ की तरफ ये फेस कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये राइट है और ये वो लेफ्ट है। इतना तो आप यहाँ पे समझ जाओगे। ओके, मुदित को मैं रिप्रेजेंट करूँगी एम से, क्योंकि हर एक फ्रेंड का नाम डिफरेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मुदित सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ श्री। अब जो मुदित है वो श्री के थर्ड राइट में बैठा है, तो इट मीन्स हेयर विल बी और श्री, और श्री का जो थर्ड राइट है दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राइट में कौन है आपका? मुदित है। श्री इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ कोमल एंड जिया। थर्ड टू द राइट, अब थर्ड टू द राइट है तो आप इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे एम ले लेती हूँ, हेयर इज अ मुदित एंड हेयर इज योर श्री। ठीक है, अब ये चीज़ हमने देख ली, तो ये इसका थर्ड राइट है। थर्ड राइट तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड एंड दिस इज योर थर्ड, थर्ड टू द राइट। तो श्री के थर्ड राइट में कौन है आपका? मुदित है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो श्री है, श्री मतलब ये जो है ये आपका इमीडिएट नेबर है कोमल और जिया का, कोमल और जिया का। तो यहाँ पे आपकी कोमल आ गई और यहाँ पे आपकी जिया आ गई, बट हमें अभी कुछ नहीं पता। ये ऐसे भी हो सकता है या फिर इसमें एक सिनेरियो आपका ऐसे भी बनेगा कि हमने यहाँ पे मुदित बिठा दिया, यहाँ पे श्री बिठा दी और यहाँ पे जिया हो और यहाँ पे कोमल हो, क्योंकि हमें पोजीशन एग्जैक्ट नहीं पता। अब हम इन दोनों में इनको यूज़ करके देखेंगे। ओके, वरुण सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पूनम। अब जो वरुण है, वरुण वो आपका सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पूनम। तो पूनम यहाँ पे है, इसका सेकंड लेफ्ट है वरुण। तो अब ये कहाँ पे फिट होएगा आपका? तो हेयर समथिंग लाइक यू कैन से कि भाई कितने फ्रेंड्स थे ये आपके? 6 फ्रेंड्स थे ना ये आपके यहाँ पे सारे। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो वरुण है वो पूनम के उसमें है, तो पूनम को आप यहाँ पे प्लेस करोगे पूनम, और यहाँ पे वरुण होगा, तभी तो आपकी ये पोजीशन बनेगी कि जो वरुण है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पूनम है, पूनम के सेकंड लेफ्ट में है। तो यहाँ पे भी सेम बनेगी, यहाँ पे पूनम होगी और यहाँ पे आपका वरुण होगा। तो अब तक तो ये दोनों पोजीशंस आपकी ठीक है। कोमल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वरुण। अब वरुण की इमीडिएट नेबर कोमल नहीं है। वरुण के इमीडिएट नेबर में ना तो इधर कोमल आएगी ना इधर कोमल आएगी। हमारे यहाँ में कोमल आ रही है इधर, यहाँ पे फर्स्ट में, तो इट मीन्स ये जो हमने सीरीज़ ली थी ये हम यहाँ पे नहीं लेंगे, इसको अब हम यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे इस वाली सीरीज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि जहाँ पे जो कोमल है वो नेबर नहीं है वरुण की, तो वरुण के नेबर में इधर तो मुदित है और इधर जिया है, तो कोमल तो है नहीं, इट मीन्स ये वाली हमारी रिप्रेजेंटेशन ठीक है। तो इसमें से आपको यहाँ पे बता रखा है कि भाई 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक, सेम है सर्टेन वेज में। आपको वो वाला ग्रुप यहाँ पे निकालना है जो उन तीनों से डिफरेंट है, और यू कैन से उस ग्रुप से जो बिलोंग नहीं करता। ठीक है, कोमल एंड पूनम आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो कोमल है और यहाँ पे पूनम है, तो ये दोनों एक्सट्रीम एंड के लिए रखे हैं, लेफ्ट एंड पे जो बैठा है और राइट एंड पे जो बैठा है। चलो ठीक है, कोमल एंड जिया, तो हेयर इज योर कोमल एंड हेयर इज योर जिया, एक छोड़ के ले लिया कोमल एंड जिया। जिया एंड मुदित, तो जिया और मुदित इसमें भी एक छोड़ रखा है आपका। नेक्स्ट है श्री एंड वरुण, हेयर इज योर श्री एंड हेयर इज योर वरुण, तो इसमें भी एक छोड़ रखा है। तो सब में एक एक का गैप है, एक एक बैठा हुआ है इन दोनों बंदों के बीच में। जैसे कोमल और जिया में भी कोई एक बैठा है बीच में, जिया और मुदित में भी, श्री एंड वरुण में भी, तो कोमल और जिया आपका ओड है इनसे अलग, तो इसलिए ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ गया। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, जो कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपके 7 बॉक्सेस हैं, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। तो 7 बॉक्सेस हैं, वही आप स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस आपके यहाँ पे हो गए। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ई एंड आर, तो ई और आर के बीच में आपके सिर्फ 2 बॉक्सेस है। अब हमें नहीं पता आर ऊपर आएगा या ई नीचे आएगा, वी नेवर नो। आगे पढ़ते हैं। ओनली सी इज केप्ट अबव द ए, तो ए के ऊपर सिर्फ सी बैठा है, मतलब सी है ए के ऊपर, ओनली सी, सिर्फ सी ही है आपके ए के ऊपर, तो ये पोजीशन होगी क्लियर। नो बॉक्स इज केप्ट बिलो आर, आर के नीचे कोई भी बॉक्स नहीं है, तो इसका मतलब सबसे नीचे कौन है? आर।
एंड के इज कैप्ट एट सम प्लेस बिलो द टी। अब जो के है वो टी के तो बिलो में है कोई सी जगह पे, बट एट सम प्लेस अबव द एस, तो जो के है वो एस से ऊपर है कहीं ना कहीं, ठीक है, वो कहाँ है, उसके ऊपर है वो कहीं ना कहीं। तो एक तो ये सीरीज हमारी यहाँ पे होगी, गेटिंग माई पॉइंट, ओके। बट अब यहाँ पे देखो ये वाली हमने देखो आर देख लिया, आर भाई आपका सबसे नीचे बैठा हुआ है, तो आर और ई के बीच में आपके यहाँ पे 2% थे, तो 2% का छोड़ के हम यहाँ पे ई लिख सकते हैं, यहाँ पे वेरी मच यूजुअल, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे क्या है कि टी के नीचे कहीं ना कहीं के है, तो अब यहाँ पे गैप नहीं है तो टी ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा। अब टी के नीचे कहीं ना कहीं के है, लेकिन वो के आपका एस से ऊपर है, एस से ऊपर और टी के नीचे कहीं ना कहीं के है, तो ये वो आपकी यहाँ पे सीरीज बन गई हमारी यहाँ पे ये वाली। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच बॉक्स इज कैप्ट थर्ड अबव द एस, एस से थर्ड नंबर पे ऊपर, तो एस से थर्ड नंबर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर से ऊपर कौन है आपका, टी। आई होप ये भी चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्या बोल रही है, ये देखो ये भी चीज़ें आपकी बहुत ईजी होती हैं, बट इन सारे क्वेश्चंस को देख के ना कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हाय इतना बड़ा है टाइम लगेगा ये वो, बट अगर आप इनको टाइम दोगे ना तो आंसर आपका निकलेगा एंड आप यहाँ पे मार्क्स लोगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है ए एट द रेट बी मीन्स, अब ये एट द रेट है, इतना आप यहाँ पे ध्यान रखो, इसका मतलब होता है कि भाई वो उसकी मदर है, प्लस में मैं ज़्यादा वो नहीं कर रही इसमें, एट द रेट का मतलब क्या होता है कि वो मदर है, प्लस का साइन है तो प्लस का मतलब दैट इज़ द ब्रदर, एंड ये डॉलर का साइन है मतलब वो वाइफ है, और मल्टीप्लाई का साइन है मतलब वो फादर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट, अब इसमें से ये 4 आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए, इसमें से आपको ये देखना है कि इसमें से कौन से चीज़ को सॉल्व करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि जो जी है, जी इज़ द मदर्स मदर ऑफ पी, पी की मम्मी जी है, पी की मम्मी मीन्स पी की नानी आपकी जी है, वो चीज़ आपकी यहाँ पे होगी मदर्स मदर ऑफ पी, ठीक है, ओके, मदर ऑफ पी और उसकी भी मदर। चलो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट ले लेते हैं, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जी एट द रेट एफ है आपका, तो जी एट द रेट का मतलब क्या था, मदर, तो जी इज़ द मदर, मदर के लिए मैं यहाँ पे रेफ़र करूँगी एम बोल लो या फिर एफ फीमेल बेसिकली, ओके, तो फीमेल के लिए मैं एफ और मेल के लिए हम करेंगे एम, तो जी एंड एफ, तो जी जो है वो आपकी यहाँ पे मदर है किसकी, एफ की, तो मदर है एफ की, एक जनरेशन ऊपर है तो मैंने वो ऊपर लिख दिया और ये नीचे लिख दिया, ठीक है, ओके। देन एफ प्लस के, प्लस का मतलब है ब्रदर, तो एफ इज़ द ब्रदर, एफ आपका यहाँ पे भाई है किसका, एफ भाई है आपका के का, इक्वल टू का साइन है भाई बहन, ठीक है, ओके। अब के क्या है, भाई है बहन है नहीं पता। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि के डॉलर एल, के डॉलर एल, तो डॉलर मीन्स वाइफ, इट मीन्स के इज़ द वाइफ ऑफ योर एल, वाइफ है मतलब दिस इज़ द फीमेल, और के वाइफ है मतलब मैंने ये वाला साइन लगा दिया, वो वाइफ किसकी है, एल की वो वाइफ है, एल की वाइफ है तो इट मीन्स जो एल है वो क्या होगा, मेल होगा। देखो मैंने यहाँ पे बताया कि जो जी है वो जी आपकी मदर है एफ की, एफ इज़ द ब्रदर, वो हो गया, एंड देन जो के है, के इज़ द वाइफ ऑफ द एल, एंड एल, एल इज़ द फादर ऑफ, एल मल्टीप्लाई है तो एल इज़ द फादर ऑफ पी, तो एल किसका फादर है, पी का फादर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आई, एक माँ है उसके ये 2 बच्चे हैं, लड़की की शादी कर दी, ये इसका हस्बैंड है और इस लड़की के ये बच्चा हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जी किससे आपको ये पता चलेगा कि जी इज़ द मदर्स मदर ऑफ पी। अब देखो पीछे से स्टार्ट करो, मदर ऑफ पी, पी की मदर कौन है, के, मदर्स मदर, मम्मी की मम्मी जी है, तो यहाँ से हमें पता चल गया ना कि मदर्स की मदर, आई बात समझ में, तो ये हमें यहाँ पे ए से पता चल गया, ओके, गेटिंग माई पॉइंट। अब हम इसको कर देते हैं इरेज। नाउ कमिंग टू द बी वाला ऑप्शन, अब बी वाले ऑप्शन में ये क्या कह रही हैं, बी को पढ़ो, जी प्लस एफ, अब जी है आपकी प्लस एफ, तो प्लस का मतलब हो गया आपका ब्रदर, कि भाई जी जो है वो आपका भाई है किसका, एफ का। भाई ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, यहाँ पे जी का कैरेक्टर इन्होंने मेल का कर दिया, बट क्वेश्चन में पूछा है जी का कैरेक्टर एज अ मदर, तो बी तो ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता,
तो बी तो आपका ऐसे ही कट गया, तो आपको सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कमिंग टू द सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में क्या है कि जी एट द रेट मतलब मदर, जो जी है दैट इज़ फीमेल, वो आपके यहाँ पे मदर है किसकी, एफ की, वो मम्मी है। और जो एफ है दैट इज़ द डॉलर का साइन है, एफ इज़ द वाइफ ऑफ के, वाइफ है मतलब वो फीमेल है और वो वाइफ है किसकी, के की, तो के आपका यहाँ हो गया मेल। एंड के जो है मल्टीप्लाई का साइन है, के इज़ द फादर ऑफ एल, तो ये किसका फादर है, एल का फादर है। एंड एल इज़ द ब्रदर ऑफ पी, एल इज़ द ब्रदर ऑफ पी। तो इसमें भी वही आपकी यहाँ पे बता रखी है कि पी है, पी की मम्मी कौन यहाँ पे है, एफ इसकी मम्मी है, और मम्मी की मम्मी आपकी जी हो गई। तो सी से भी ये चीज़ आपको यहाँ पे पता लग रही है, तो ए और सी से आपको पता लग गई। कमिंग टू द डी वाले ऑप्शन में क्या है, जी मल्टीप्लाई एफ, और मल्टीप्लाई का मतलब था फादर, तो ही इज़ द मेल, मीन्स जी इज़ द फादर ऑफ एफ। तो यहाँ पे भी आपका यहाँ पे ये मेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी और ऑप्शन बी आपका नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई देर इज़ योर ओनली 2 ऑप्शन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज़ योर आंसर। सो बोथ 1 and 3 हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10th। यहाँ पे भी आपका क्या बता रखा है कि जी इज़ द मदर ऑफ एच। तो अब आपको ये सॉल्व करना है कि जो जी है वो मम्मी है किसकी, एच की। अब वो मम्मी है तो इसलिए एफ आ गया मतलब फीमेल। देखो कोई प्लस माइनस भी यूज़ करते हैं, इट्स ऑल अपॉन यू कि आप कैसे सोल्व करो, बट आप सोल्व कर लेना। ठीक है, आई एम यूजिंग द एफ फॉर फीमेल एंड एम फॉर मेल। तो जी मम्मी है किसकी, एच की। एंड एच इज़ द ओनली सन ऑफ जे, एच ही एक बेटा है, एच क्या है, बेटा है, किसका बेटा है वो, जे का। इट मीन्स जी एंड जे आर हस्बैंड वाइफ। एंड एल इज़ द सिस्टर ऑफ एच, एच की जो सिस्टर है वो क्या है, एल है, सिस्टर है तो इट मीन्स वो फीमेल है। एंड एम इज़ द सन ऑफ एच, एम, एम जो है वो बेटा है किसका, एच का बेटा है। हाउ इज़ जी रिलेटेड टू एम, ये जो जी है रिलेटेड टू एम कैसे होगा, तो इट मीन्स देखो ये हो गए हस्बैंड वाइफ, इनका बेटा हो गया, ये बेटा और बेटी, बेटे की शादी कर दी और बेटे के लड़का हो गया, मीन्स ये इनका बेटे का बेटा हो गया, मीन्स ये इनका पोता हो गया, जी का पोता ये हो गया। बट क्वेश्चन पूछा हाउ इज जी रिलेटेड टू एम, एम को ध्यान में रखते हुए मतलब एम के लिए जी क्या है ये पूछा है आपका। ठीक है, तो एम के लिए हाउ इज जी, कि भाई जी कैसे रिलेट है एम से, ये पूछा है कि एम के हिसाब से जी कौन लगता है, ये पूछ रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो एम क्या है, हाउ इज जी रिलेटेड टू, कि भाई जी क्या लगता है एम का। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो जी क्या लगेगा एम का, ये इसका पापा और पापा का पापा दैट इज़ ग्रैंडफादर, सॉरी दिस इज़ फीमेल, सॉरी फीमेल है ये, फीमेल है ये, तो ग्रैंड मदर हो गई वो दादी, तो मतलब फादर की मदर, फादर्स मदर, और यू कैन से ग्रैंड मदर, कुछ भी आ सकता है आपका। तो इसके लिए आंसर हो गया आपका सी। आई होप चीज़ें समझ में आ गई। तो ऐसे ही आप जनरेशन्स बनाओ, जैसे ये एक फर्स्ट जनरेशन थी, फिर ये इनके बच्चे हो गए, ये सेकंड जनरेशन, फिर ये इसका बच्चा हो गया, ये थर्ड जनरेशन, इस हिसाब से आप करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे। इन अ सर्टेन लैंग्वेज कोड पोस्ट POST, पोस्ट को लिखा जाता है 4856, गॉट इट। एंड मोस्ट MOST, मोस्ट को कैसे लिखा जाता है आपका 6428। अब आपको बताना है कि एम के लिए कौन सा कोड आपका यूज़ हुआ है। वेरी इजी, इससे इजी तो कुछ आ ही नहीं सकता। अब यहाँ पे देखो, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे पता है, वो ABCD ऐसे लिखेंगे, उनकी नंबरिंग करेंगे, फिर देखेंगे P का क्या नंबर है, O का क्या नंबर है, ऐसे करेंगे। नहीं भाई, इसमें वो नहीं करना। इसमें आप यहाँ पे देखो पोस्ट और मोस्ट में कितने लेटर्स आपके सेम हैं, OST सेम है तीनों में, दोनों में मतलब। तो इसमें भी आपके 3 डिजिट्स आपके सेम होंगे। जो डिफरेंट है, इसमें जो डिफरेंट होगा वो P को डिनोट करेगा, इसमें जो डिफरेंट होगा वो M को डिनोट करेगा। तो OST देखो क्या है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, एंड 8 कॉमन है। अब आपका यहाँ पे बच क्या गया, यहाँ पे तो 5 बच गया और यहाँ पे 2 बच गया। तो 5 इज रिप्रेजेंटिंग द P एंड 2 इज रिप्रेजेंटिंग द M। तो पूछा है M को कौन रिप्रेजेंट करेगा, सो दैट इज 2 इज द आंसर। ठीक है, तो जो सेम थे ना उनको आप कट कर दो, जो बच गया वो उस दूसरे लेटर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सीरीज को आप यहाँ पे रेफर करो, काउंटिंग डाउन, आपको लेफ्ट से राइट ही काउंट करना है।
हाउ मैनी वोवल्स आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय कौन। अब प्रिसीडेड मतलब होता है बिफोर, मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया, ठीक है, कि भाई कितने वोवल्स, वोवल्स मैंने बताया था A E I O U, इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। अब कितने वोवल्स के आगे कॉन्सोनेंट है वो पूछा है आपके यहाँ पे, ठीक है। पहले आप यहाँ पे देखो, वोवल्स को आप सर्कल कर लो। वोवल्स मैंने आपको बताए थे A E I O U, सिर्फ 5 वोवल्स हैं। तो एक तो U हो गया, एक आपका A हो गया, सिर्फ आपके 2 ही वोवल्स हैं। और कितने 2 वोवल्स के आगे आपके प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट हैं, तो इनके इसके आगे भी कॉन्सोनेंट है, इसके आगे भी कॉन्सोनेंट है, तो आंसर हो गया आपका 2 इज योर आंसर। और वो 2 क्या है, दैट इज U एंड A। 13th क्वेश्चन। अब आपको ये सेम यहाँ पे ये सीरीज आप यहाँ पे देखो काउंट करोगे, लेफ्ट से राइट ही आप यहाँ पे काउंट करोगे। हाउ मैनी H आर इमीडिएटली फॉलोड बाई T, कि भाई कितने H ऐसे हैं जिसके तुरंत बाद क्या आता है, T आता है। इमीडिएटली फॉलोड, इमीडिएटली मतलब तुरंत बाद T आएगा। तो इस H के बाद T आ रहा है, इसके बाद T आ रहा है, इसके बाद T आ रहा है, और इसके बाद T आ रहा है। तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंटिंग आपको करनी है लेफ्ट टू राइट, सेम वही है। इसमें भी यहाँ पे देखो क्या पूछ रखा है, हाउ मैनी सच सिंबल्स, कि भाई कितने सिंबल आपके यहाँ पे है विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ लेटर, जिसके आगे तो लेटर है, ठीक है, बीच में वो सिंबल है, और इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। तो ऐसे कितने सिंबल्स हैं आपके जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ क्या है, लेटर है, प्रिसीडेड बाय लेटर एंड फॉलोड बाय लेटर। तो उसको भी आप यहाँ पे मार्क करो। लेटर पूछा उन्होंने, लेटर, ये तो सिंबल है, मतलब लेटर आपके कितने हैं, एक B है, एक S है, एक ये हैं। तो कितने सिंबल हैं, सिंबल्स, सिंबल्स के आगे भी लेटर और पीछे भी लेटर। तो आप यहाँ पे देखो, बताओ, अभी ये भी सिंबल है एक, ये लेटर हो गया, ये रहा पहला सिंबल जिसके आगे भी लेटर पीछे भी लेटर। ये आपका दूसरा सिंबल है, आगे भी लेटर पीछे भी लेटर। ये थर्ड सिंबल है, आगे भी लेटर पीछे भी लेटर, ठीक है। तो कितने हो गए, 3 ही हैं, इसके बाद और कोई आपका है नहीं, तो 3 इज योर आंसर। गॉट गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है कि भाई हाउ मैनी सच वोवल्स आर देयर, कि भाई कितने इसमें वोवल हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड, जैसे दिस इज द वोवल, और वोवल से प्रिसीडेड बाय, वोवल के आगे तो आपका यहाँ पे क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, एंड पीछे भी क्या हो, आपका कॉन्सोनेंट हो। तो इतने वोवल्स, तो वोवल्स को पहले आप सर्कल कर लो, A E आपके 2 ही वोवल्स हैं इसमें, तो और कोई वोवल ही नहीं है। A E I O U होता है ना, तो 2 ही वोवल हैं। तो ऐसे आपके यहाँ पे कितने वोवल्स हैं, आगे भी कॉन्सोनेंट पीछे भी कॉन्सोनेंट। अगर हम यहाँ पे इस वाले वोवल को देखेंगे तो आगे तो कॉन्सोनेंट है बट पीछे नहीं है, इसके पीछे कॉन्सोनेंट है बट आगे नहीं है। तो ऐसा कौन सा हो गया, नन इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट दे आर सेइंग नाउ, दीज आर द सिटिंग इन अ सर्कुलर, टेबल पे बैठे हैं फेसिंग द सेंटर। अब वो सेंटर को फेस कर रहे हैं, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पीपल हैं आपके यहाँ पे। तो आप यहाँ पे सबसे पहले आपका काम है यहाँ पे सर्कल बनाना, ठीक है, सर्कल बन गया। आपके 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आपने यहाँ पे बना लिए। फेसिंग द सेंटर, वो सेंटर को फेस करनी है। अब आप देख लेना, सेंटर को फेस करें तो राइट ये हो गया और लेफ्ट ये हो गया, आया समझ में, ठीक है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन R एंड W, R और W के बीच में 2 ही लोग बैठे हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ R। अगर मान लो R यहाँ पे बैठा है और R के राइट से काउंट करेंगे तो R और W के बीच में आपके सिर्फ 2 लोग बैठे हैं, सिर्फ 2 लोग, मतलब R और W मीन्स एक पर्सन यहाँ, एक पर्सन यहाँ बैठा है, इसके राइट से काउंट करेंगे तो, और सिर्फ 2 ही लोग बैठे हैं W और N के बीच में, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ W। अब W का राइट ये है, बिकॉज इसने सेंटर की तरफ फेस कर रखा है, तो W और N के बीच में भी आपके 2 ही लोग बैठे हैं अगर हम इसके राइट से काउंट करेंगे तो। गेटिंग माई पॉइंट। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन R एंड T व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ R। R के राइट से काउंट करोगे तो R और T के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो इट मीन्स T यहाँ पे आ जाएगा। R के राइट से आप काउंट करोगे तो 3 लोग बैठे हैं बीच में, ठीक है, दैट इज़ 1 पर्सन 2 पर्सन एंड 3 पर्सन, अगर इसके राइट से आप यहाँ पे काउंट करोगे तो। ओके, नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग,
एस सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, आई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, एस बैठा है। तो आई आपका आ गया यहाँ पे, तो आई का इमीडिएट लेफ्ट हो गया ये, और आई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, एस बैठा है। कौन बैठा है, एस बैठा है। अब बच गया कौन, डब्ल्यू हो गया, आई हो गया, एन हो गया, ई रह गया। तो ई आपका आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के थर्ड लेफ्ट में, ई का लेफ्ट ये सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो ई का लेफ्ट हो गया ये, इसका कौन है, थर्ड लेफ्ट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट हो गया आई, तो ई के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, आई। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द 17th क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड, ये वो आपका सेम वही आ गया, दैट इज मूव, MOVE मूव। मूव को लिखते हैं आपका 4179 एंड दैट इज मोर, MORE। मोर को कैसे लिखेंगे आपका 0914। अब इसमें भी आप यहाँ पे लेटर्स देखो, तो MO और E ये कॉमन है, MOE। इसमें V डिफरेंट है और इसमें R डिफरेंट है, तो इसमें से भी आप यहाँ पे 3 लेटर्स आपके सेम होंगे। जैसे कि 4 यहाँ पे कॉमन है, 4 को काट दो, 9 भी कॉमन है, 9 को काट दो, और 1 कॉमन है, 1 को भी कट कर दो आप। तो हेयर V इज रिप्रेजेंटिंग योर 7 एंड R इज रिप्रेजेंटिंग योर O। क्वेश्चन में पूछा है R, तो R का क्या हो गया आंसर, O हो गया। O मीन सॉरी जीरो, जीरो हो गया, ठीक है। 18th क्वेश्चन, व्हाट दे आर सेइंग, आपको यहाँ पे लेफ्ट से ही काउंट करना है। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर ईच ऑफ विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब आपको ऐसे सिंबल देखने हैं जिसमें यहाँ पे तो आपका यहाँ पे क्या होगा कि भाई वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, और यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका सिंबल होगा। वेरी टफ क्वेश्चन। और बीच बीच में भी आपका यहाँ पे सिंबल है, तो ऐसे कितने सिंबल हैं जिसके आगे तो परफेक्ट स्क्वायर है और उसके पीछे जस्ट क्या होगा, सिंबल होगा। नॉट वन इज ऑल्सो द परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो जो परफेक्ट स्क्वायर है ना, पहले आप उनको यहाँ पे सर्कल कर लो। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, एंड 3 का स्क्वायर भी आपका यहाँ पे 9 होता है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 1 इज ऑल्सो योर परफेक्ट स्क्वायर। 8 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता किसी का भी, 1 इज़ योर परफेक्ट स्क्वायर। 4 इज़ योर परफेक्ट स्क्वायर। 3 नहीं होता, 7 नहीं होता, 5 भी नहीं होता, 1 और 9 होता आपका परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 9 को मैं अच्छे से यहाँ पे सर्कल कर लेती हूँ, ओके। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब पहले परफेक्ट स्क्वायर, फिर सिंबल और बाद में भी सिंबल। अब आप यहाँ पे ये चीज़ देखो, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसके बाद सिंबल है और पीछे परफेक्ट स्क्वायर, तो ये तो हो नहीं सकता। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये सिंबल होगा, नहीं ये नहीं हो सकता। सिंबल बोला उन्होंने, यहाँ पे नंबर नहीं बोला। जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर है 4, इसके बाद में सिंबल है, लेकिन इसके बाद में तो आपका नंबर आ गया ना, सिंबल नहीं है, लेकिन पूछा है सिंबल। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर, ये सिंबल, ये नंबर आ गया, ये भी नहीं हो सकता आपका। दिस इज़ योर परफेक्ट स्क्वायर, इसके बाद में देयर इज़ योर सिंबल, और इसके बाद में भी सिंबल है। तो एक तो हमें यहाँ पे मिल गया, आंसर इज़ 1। 4 ये सिंबल है बट यहाँ पे नंबर आ गया, तो एक ही ऐसा है, और वो कौन सा है आपका, दैट इज़ योर दिस बीटा, क्योंकि बीटा के आगे आपका परफेक्ट स्क्वायर है और बीटा के बाद में देयर इज़ योर सिंबल। गेटिंग माई पॉइंट। तो आंसर इज़ 1। लास्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज ईच लेटर इन द वर्ड प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म एक आपका यहाँ पे वर्ड है, दैट इज PLATFORM इज चेंज्ड टू द लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसको चेंज कर दिया, जो इसके इमीडिएटली फॉलो, जो इसके तुरंत बाद आता है उसे चेंज कर दिया। जैसे कि P के बाद आपका क्या आएगा, Q, L, M, A के बाद B, T, MNOP, QR, S, T, U, F के बाद G, O के बाद P, R के बाद S और M के बाद आपका आ जाएगा N। आई बात ये समझ में। अब यहाँ पे ये पूछना क्या चाहता है कि हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, कि भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में आपके कितने लेटर्स हैं बिटवीन द लेटर विच इज़ सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से जो सेकेंड है, एंड सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड, सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड, और इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में। मतलब कि ये पूछ रहा है कि जो ये नई जो सीरीज़ हमारी यहाँ पे ये जो बन के आई है, इस सीरीज़ के लेफ्ट एंड से सेकंड लेटर और राइट एंड से सेकंड लेटर के बीच में एक्चुअल में इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के बीच में कितने लेटर्स हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में यहाँ पे तो M और S के बीच में कितने लेटर हो गए, N,
MNOPQR। तो कितने लेटर हो गए आपके? 5, 1 2 3 4 5 M और S के बीच में। तो आंसर इज योर 5। आया बात समझ में क्वेश्चन में? उन्हें पूछा है कि ये जो नई सीरीज बनी है, ये नया जो क्लस्टर बना है लेटर्स का, इसके लेफ्ट एंड से सेकंड लेटर और राइट एंड से सेकंड लेटर जो आपका यहाँ पे बना है, आया है, दैट इज M और S आया है, एक्चुअल में इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो होती है, इन दोनों लेटर्स के फिर बीच में आपके कितने लेटर्स होंगे? सो दैट इज 5। तो क्वेश्चन समझने में थोड़ा टाइम लगता है इंग्लिश एग्जाम प्रेशर में। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज, यहाँ पे क्या बोल रही है, दैट इज, ये भी आपको लेफ्ट टू राइट आपको पढ़ना है। हाउ मेनी सच वोवल्स आर देयर, ऐसे कितने आपके यहाँ पे वोवल्स हैं, आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट, जिसके आगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका कॉन्सोनेंट होगा, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, और पीछे भी आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका कॉन्सोनेंट होगा। तो आप यहाँ पे देखो, पहले आप वोवल्स को यहाँ पे क्या करो, आप सर्कल लगा लो। तो ए, फिर से आपका ए आ गया, आई आ गया, तो आपके 3 यहाँ पे क्या हो गया, आपके वोवल्स हो गए। तो आगे भी वोवल, आगे भी कॉन्सोनेंट और पीछे भी कॉन्सोनेंट, तो ये हो गया 1, इसके आगे है कॉन्सोनेंट बट पीछे नहीं है, इसके आगे नहीं है, इसके पीछे है, तो आंसर इज ओनली 1। सो दिस वॉज इट योर रीजनिंग क्वेश्चन। आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड वेरी शॉर्टली वी विल बी कमिंग विद इंग्लिश एंड योर हिंदी PYQs एज वेल। मैथ्स के भी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। बट येस, द ओनली वन थिंग आई वॉन्ट फ्रॉम यू साइड इज़ दैट कि बस यार PYQs की सीरीज़ आप यहाँ पे करो, चाहे आप कहीं से भी यहाँ पे कर रहे हो, बिकॉज विदाउट PYQs, विदाउट नोइंग कि एग्ज़ाम क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, कितनी डेप्थ में जा रहा है, आपको नहीं पता। तो आप अपने यहाँ पे रिवीजन करो टाइम टू टाइम, एंड आपने यहाँ पे PYQs की सीरीज़ देखो, कहीं से भी देखो। बट दिस इज़ माई सजेशन फ्रॉम माई साइड, एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर लिसनिंग टिल हियर।